नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं केरल हाई कोर्ट के एक फैसले पर, जिसमें कहा गया कि ओबीसी कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को केवल ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के कारण उसकी उम्मीदवारी खारिज नहीं की जा सकती। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस के बाबू की पीठ ने कहा कि यह केवल एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उम्मीदवार को दिए गए अधिकारों और अवसरों को खुले तौर पर उल्लंघन होगा उसका। और इस मामले को आइए जानते हैं क्या था मामला। इस मामले में यह उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट और केमिस्ट्री में पीएचडी है और सीएसआईआर में अनुसंधान सहयोगी के रूप में कार्यरत है। उसने IISER में एक अनुसूचित के पद के लिए आवेदन किया था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसने ऑनलाइन आवेदन के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद उम्मीदवार ने एक रीट लगाई और उसकी रीट याचिका को स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने IISER को प्रमाण पत्र स्वीकार करने और उसी पत्र को स्वीकार करने का निर्देश दिया जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से संबंधित है। डिवीज़न बेंच के समक्ष फैसले के खिलाफ IISER ने तर्क दिया कि उम्मीदवार आवेदन के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है और वह तय अवधि में ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र जमा नहीं करने का जो कारण था वह भी बताने में विफल रही है। जो उम्मीदवार हैं जो रीट दायर करने वाली थी, उनका यह तर्क है कि आवेदन के साथ ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसे बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए एकमात्र रिक्ति के खिलाफ रैंक लिस्ट में उम्मीदवार को शामिल न करने का एकमात्र आधार आवेदन के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करना है। कोर्ट ने कहा कि हमारा यह मानना है कि इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों में ओबीसी कैटेगरी में प्रतिवादी की उम्मीदवारी को केवल प्रासंगिक अवधि में ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र जमा न करने या जमा करने में देरी के आधार पर अस्वीकार करने का परिणाम व्यापक शोध अनुभव प्राप्त एक मेधावी छात्र को वस्तुतः यह भी कहा कि यह ऐसी स्थिति को जन्म देगा जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रतिवादी को गारंटीकृत अधिकारों और अवसरों को खुले तौर पर उल्लंघन माना जाएगा। और कोर्ट ने कहा कि हमने यह नोट किया है कि उपरोक्त मानदंड जो चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं आवेदन जमा करने की तिथि से पहले उपरोक्त प्रमाण पत्र को पेश करने पर जोर न दें और उसके बाद उचित समय उपलब्ध है जहां उम्मीदवार ने आवेदन में आरक्षण लाभ के लिए दावा किया है। इसलिए प्रतिवादी को ओबीसी एलसीएन आरक्षित पद के लिए उम्मीदवारी को अस्वीकृत सिर्फ इस आधार पर कर देना कि उसने अपील को खारिज करते हुए कहा कि एकमात्र ओबीसी एनसीएल आरक्षित पद के लिए प्रतिवादी की उम्मीदवारी की अस्वीकृति और गैर विचार अवैध और अनुचित है और यह न्याय के गर्भपात के बराबर होगी। यह मामला है IISER बनाम डॉक्टर स्मिता BS।